वेलकम वेलकम वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने शो डैन एंड इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 31 में। चलिए आज का नया दिन और आज का सिचुएशन ये रहा। Hello, my dear friend. Most welcome in our show, Dan English Words Gimmick. Today's plot is dashing off anything to anyone. Really, the upshot, most probably fun with jinx, tantrum, and sometimes matter become bad to words. Up to the minute incident, which is about the raillery, as you know, banter, friendly talks, all the rage, particularly among the friends. ये सिचुएशन जो फ्रेंडशिप पे आधारित ये सिचुएशन है और इसमें जो भी वर्ड हम यूज किए हैं तो चलिए उसका शुरुआत करते हैं हम एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल। आज का पहला वर्ड ये रहा, That is dash something off. Dash something off. This is देखिए ए और ई मिल के ए होता है तो डैश और बड़ा सा जो लकीर देख रहे हैं वो तालब श है डैश। ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है राइट वेरी क्विकली। डैश समथिंग ऑफ मीन्स राइट वेरी क्विकली, बहुत तेजी से लिखना। देखिए इससे पहले आप लोग बहुत ही या हम लोग भी बहुत ही सिंपल वर्ड यूज करते थे, राइट वेरी क्विकली ऐसे ही डायरेक्ट लिख देते थे, लेकिन इसको रिप्लेस कीजिए फ्रेजल वर्ब डैश समथिंग ऑफ। पहला एग्जांपल देखिए, ही डैश ए लेटर ऑफ इन 2 मिनट, मैंने वह इतना जल्दी लिखा कि 2 मिनट में ही लेटर लिखना खत्म कर दिया। तो ये बोले कि ही डैश ए लेटर ऑफ इन 2 मिनट्स। आप देखिए कितना स्टैंडर्ड हो जाता है। सेकंड एग्जांपल देखिए, यू विल हैव टू डैश ऑफ एनीथिंग इन 2 मिनट्स इन डैन इंग्लिश। डैन इंग्लिश का एक अपना ये चल रहा है, 2 मिनट टाइम देता हूँ, उसमें बहुत तेजी से लिखना पड़ता है बिना कलम को रोके, बिना कलम को उठाए, जिसको हम लोग स्क्रिबलिंग भी करते हैं और हम डैन इंग्लिश के क्लास में करवाते हैं कि इन 2 मिनट्स यू हैव टू राइट एटलीस्ट 2 पेजेज। और यदि वो उतना पावर यदि आपको आ गया तो समझिए आपका ग्रिप जो है ना पूरा टाइट हो गया इंग्लिश पे। तो इसलिए मैं बोला कि यू विल हैव टू डैश ऑफ anything in 2 minutes in Dan and English. Third example देखिए, Anil dash off an application regarding that case. अनिल डैश ऑफ एन एप्लीकेशन रिगार्डिंग दैट केस, मतलब अनिल जो मेरा भाई है वो एप्लीकेशन बहुत तेजी से लिखता है। किसी भी चीज़ पे लिखने के लिए दीजिए बहुत जल्दी लिखता है, धड़ाधड़ लिखते हैं वो, लिखने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए मैं मुझे अप्रोप्रिएट एग्जांपल लगा यहाँ पे और मैं यहाँ पे लिख दिया डैश ऑफ, अनिल डैश ऑफ एन एप्लीकेशन रिगार्डिंग दैट केस। चलिए आज का सेकंड वर्ड रहा, दैट इज द अपशाट। अपशाट, ये अपशाट बोलते हैं, द अपशाट, दिस इज एन अपशाट। देखिए पेट कटा हुआ ए है तो दैट इज अ होता है अप, मतलब अप। ये तालब श, ये बड़ा सा लकीर देखिए, ये ऊपर में मुड़ा हुआ है नीचे से मुड़ा हुआ है, दैट इज तालब श, और ए के आगे 2 बिंदी है, इसका मतलब ए को आ पढ़ेंगे अपशाट। अपशाट, दिस इज अ नॉन, इसका मतलब होता है आउटकम, रिजल्ट, परिणाम। जैसे देखिए इससे पहले अपने लोग कितना ही सिंपल वर्ड यूज करते थे, लेकिन आज से यूज कीजिए मेरे दोस्त अपशाट। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, वी हैव टू फोकस ओवर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, इट वाज द अपशाट ऑफ टुडेज मीटिंग। मान लीजिए आज का कोई मीटिंग हुआ था, उसका रिजल्ट आउटकम ये रहा कि हम लोगों को अपने बिजनेस को तेजी से फैलाना है, ये डिस्कशन लिया गया, ये रिजल्ट परिणाम स्वरूप जो मीटिंग का जो रिजल्ट आता है आउटकम वो हुआ कि मुझे बिजनेस के एक्सपेंशन पे ध्यान देना होगा। And second example of this word, the upshot of monetary committee is to increase the interest rate by 25 basis point. जैसे देखिए आरबीआई का जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी उनका जो मीटिंग होता है और जब रेट हाइक होता नहीं होता एवरी 2 मंथ में होता है, उसको बोलते हैं मॉनेटरी कमिटी। वो आपको डिसाइड करता है कि रेट बढ़ाया जाए कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाए। तो इस बार का जो मॉनेटरी कमिटी का जो रिजल्ट था पर उनका जो आउटकम आया मीटिंग का कि नहीं इस बार 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए। And third example of this word, so far no one has an iota of the upshot of China India's bilateral talk. देखिए अभी तक मैंने किसी को भी ये चाइना इंडिया के बीच में जो बायलैटरल टॉक हुआ, मतलब कितना बार हुआ, कई बार बात हुआ, दोनों दो पक्षीय बात वार्तालाप चलता रहा, लेकिन रिजल्ट के नाम पे परिणाम के रूप में कुछ भी नहीं मिला। मतलब किसी भी देश को कुछ भी नहीं मिला अभी तक, मतलब दोनों अभी भी जहां का तहां, जस का तस है वहीं पे है। इसलिए उसको हम बोलेंगे उस ढंग से हम यूज किए। आज का थर्ड वर्ड रहा, दैट इज जिंक्स। देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि डी और 3 जैसा जो है अगर साथ में आएगा तो वो जॉ होता है, सिंपल जॉ, जिंक। और एन का देखिए एन के आगे एन और नीचे से बुरा रहता है तो उसको अंक करके पढ़ते हैं, जिंक्स। जिंक्स ये नाउन है, इसका मतलब होता है बैड लक,
खराब दिन, खराब अनफॉर्चुनेट जिसको बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल देखिए, आई कुडंट चेंज आवर जिंक्स इवन इन दिस अटेम्प्ट। मान लीजिए मैं ये पहला अटेम्प्ट पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट दिया, तीसरा अटेम्प्ट दिया, लेकिन इस अटेम्प्ट पे भी मैं अपना बैड लक को चेंज नहीं कर पाया, मैंने तब्दील नहीं हो पाया, मेरा बैड लक अभी भी नहीं हो सका, मतलब नहीं हुआ। तो अपने लोग बोलते ना कि नहीं मेरा बैड लक अभी भी चल ही रहा है, नहीं हो पाया, मैं अनफॉर्चुनेट रहा कि इस बार भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो इसको यूज कीजिए ऐसे जिंक्स से, आई कुडंट चेंज आवर जिंक्स इवन इन दिस अटेम्प्ट। And second example of this word, that is after getting blows, after blows, he started to think he had a jinx. जैसे देखिए, मान लीजिए कोई आदमी एक बार के बाद दूसरे बार तीसरे बार यदि असफल पे असफलता मिलते जाता है तो बोलते नहीं हमसे ये नहीं होगा, मेरा ये बैड लक ही है, हमसे तो हो ही नहीं सकता है, मेरे पास बैड लक है। इसलिए मैं उसको बोला कि आफ्टर गेटिंग ब्लोज, आफ्टर ब्लोज मैंने असफलता पर असफलता जब होता है उसको हम बोलते ब्लोज आफ्टर ब्लोज। My dear friends, seeing a constant stream of affection, a spontaneous flowing enthusiasm, and unalloyed positive zest, even self-satisfied Daniel and Anil couldn't thwart themselves from saying you preponderant amount of thanks to you all for being with us, for following us, for becoming an ardent follower of Dan English. If you follow as it is, 100% you can speak just like a native speaker, and your word, your style of making sentence will be changed altogether. No sooner did you be the part of Dan English, you can see a sea change in your speaking, in your writing. चलिए आज का फोर्थ वर्ड रहा, That is tantrum. टेंट्रम। ये नॉन है, इसका हुआ अनकंट्रोल एंगर। मान लीजिए आपको इतना गुस्सा आ गया जो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसको जब हम बोलेंगे अच्छे वर्ड से रिप्लेस करेंगे, उसी को हम बोलते हैं टेंट्रम। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, इवन ऑन ट्रिपल मैटर स्वाति गेट्स टेंट्रम। मान लो छोटे छोटे बातों पे भी स्वाति जो है आवेश में आ जाती है, इतना गुस्सा हो जाती है कि वो कंट्रोल में नहीं रहता है। TRIFLE को ट्राइफल पढ़ते हैं। इवन ऑन ट्रिपल मैटर स्वाति गेट्स टेंट्रम, जिसको इस ढंग से यूज करेंगे। दूसरा देखिए एग्जांपल, प्लीज साइड स्टेप योर टेंट्रम। मैंने साइड स्टेप मैंने दूर करना होता है, एक्सटेंड मैंने दूर करना, साइड स्टेप मैंने दूर करना, रिमूव मैंने दूर करना, तो कीप ए डिस्टेंस मैंने उससे भी दूरी बरतिए। तो ये हुआ, तो मैंने प्लीज मैंने आप ये इतना जो अनकंट्रोल एंगर जो हो जाता है, आप गुस्सा आ जाते हैं, जो कंट्रोल में रहता है, उसको आप दूर कीजिए। ये अच्छी चीज नहीं है, आपके हेल्थ के लिए भी नहीं, सेहत के लिए भी नहीं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, इन ए टेंट्रम नो वन कैन टेक गुड डिसीजन। ये सही भी बात है, यदि आप गुस्से में हैं, यदि किसी चीज पे आप डिसीजन जो लेते हैं वो सही नहीं हो सकता, आवेश में आदमी गलत डिसीजन ले लेता है। इसलिए मैं बोला इन ए टेंट्रम नो वन कैन टेक गुड डिसीजन। चलिए आज का फिफ्थ वर्ड रहा, दैट इज गो फ्रॉम बैड टू वर्स। गो फ्रॉम बैड टू वर्स, दिस इज इडियम, जिसका मतलब होता है बिकमिंग सिचुएशन इवन मोर अनप्लीजेंट, मीन्स बद से बदतर हो जाना। खराब तो था ही और खराब हो जाना। जैसे आप इस शो को फॉलो करते होंगे तो मैं आपको गारंटी दावे के साथ बोल रहा हूं कि ये जो अभी जो गो फ्रॉम बैड टू वर्स जो इडियम मैं दे रहा हूं, इससे रिलेटेड कम से कम 4-5 मैं ऑलरेडी इडियम्स और अच्छा वर्ड दे चुका हूं। प्लीज फॉलो आवर शो, तो आपका ग्रेजुअली जो है आपका जो वर्ड पावर इनहांस होगा और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, डे बाय डे योर परफॉर्मेंस इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। मैंने दिन प्रतिदिन आपका जो ये परफॉर्मेंस है, आप जो मैंने वर्क कर रहे हैं, वो खराब से बद से बदतर ही होते जा रहा है, अच्छा नहीं है, आप आजकल अच्छा नहीं कर रहे। उसको हम बोले डे बाय डे योर परफॉर्मेंस इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस इडियम, अप टू सेकंड राउंड गेम was in control, but in third round it went from bad to worse. देखिए मान लीजिए कोई गेम हो रहा था, सेकेंड राउंड तक ऐसा लगा कि उनके कंट्रोल में तो ये गेम है, लेकिन जब थर्ड राउंड आया उसमें इतना खराब प्रदर्शन हुआ कि जो थोड़ा भी जो होता वो बेकार हो गया, मैंने थोड़ा भी मैंने खराब से और बेकार हो गया। इसको मैं बोला इसलिए अप टू सेकेंड राउंड गेम वाज इन कंट्रोल बट इन थर्ड राउंड इट वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स। तीसरा एग्जांपल देखिए, टेकिंग हेल्प फ्रॉम ए स्टूडेंट ऑन एंड ऑफ गोज फ्रॉम बैड टू वर्स। मान लीजिए किसी स्टूडेंट से ही या किसी अपने सहपाठी से ही, अपने फ्रेंड से ही यदि आप लगातार अक्सर यदि कोई आप हेल्प ले रहे हैं, मदद लेते रहते हैं, तो कभी कभी आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही बद से बदतर हो जाता है। इसलिए मैं बोला कि ऑन एंड ऑफ मैंने होता है, मैंने रुक के कभी अक्सर ये होता है तो उसको बोलते हैं ऑन एंड ऑफ। पहले के शो में मैं उसको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। यदि कहीं भी आपको डाउट लगता है, अक्सर मैं ये कोशिश करता हूं, मैं वही एग्जाम्पल में भी देता हूं जो पहले कभी किसी शो में मैं अच्छे वर्ड के रूप में यूज किया हूं। तो इसलिए प्लीज फॉलो एज इट इज, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे फिर मैं भी समझा ही रहा हूं। माई अर्ज, माई रिक्वेस्ट,
my suggestion to you all, my dear friend, without being into a constant fear, come near. Oh, my dear, Dan English is here. 100% you can speak just like a native speaker. चलिए, आज का 6th वर्ड रहा अप टू द मिनट। अप टू द मिनट ये इडियम है, इसका होता है मॉडर्न, लेटेस्ट, जो आजकल का फैशनेबल जो होता है, जो फैशन में चलता है, उसी को हम बोलते हैं अप टू द मिनट। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए, Donning a scanty attire is up to the minute fashion. जैसे देखिए, इसमें मैं यूज किया हूं डानिंग, मैंने डान जो मैं पहले यूज कर चुका हूं, स्कैंटी अटायर, स्कैंटी भी यूज किया हूं, अटायर भी मैं बोला हूं, सब कुछ मैं देखिए शो में जो मैं पहले डिलिनेट कर चुका हूं उसी को एग्जांपल में भी दिया। मैंने डानिंग मैंने पहनना हो, स्कैंटी मैंने छोटा, अटायर मैंने पहनावा। जब छोटा कपड़ा का जो पहनावा जो आजकल प्रचलित है, मॉडर्न एरा का ये साइन बताता है, इसलिए मैं बोला कि डानिंग स्कैंटी अटायर इज अप टू द मिनट। And second example of this idiom, going library for doing perusal is up to the minute trend of Patna. आप भी देखते होंगे कि आप यदि पटना के डवेलर हैं, यदि पटना में आप यदि एज ए स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो शायद आप भी ये करते होंगे कि पढ़ाई करने के लिए हम लोग लाइब्रेरी चले जाते हैं। मैं पेरुजल में डू पेरुजल में पढ़ाई करना, पेरुजल में पढ़ाया, डू पेरुजल में पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करने के लिए जनरली आदमी लाइब्रेरी को प्रेफरेंस देता है, और आजकल ये पटना का मॉडर्न ट्रेंड में है, इसलिए मैं बोला कि ये फैशनेबल हो गया, ये ट्रेंड में है, इसलिए बोला गोइंग लाइब्रेरी फॉर डूइंग पेरुजल इज अप टू द मिनट ट्रेंड ऑफ पटना। और ये जब एडजेक्टिव होता है तो उसका अर्थ होता है मोस्ट रिसेंट, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, मैंने रिसेंट न्यूज, कोई लेटेस्ट जो तुरंत जो घटना, अभी ताजा घटना जो बोलते हैं, उसी को भी बोलते हैं हम अप टू द मिनट। एग्जांपल से क्लियर कीजिए, Up to the minute news is that Russia is going to take audacious step to win the war. जैसे अभी का ये लेटेस्ट खबर ये है, मैं एग्जांपल में दिया, मैं इसको आप ये मानिएगा, ये एग्जांपल के तौर में बताया कि अभी का ताजा खबर ये है कि रसिया जो है वो काफी बोल्ड डिसीजन लेने जा रहा है वार को जीतने के लिए। और ऐसे में बोल्ड डिसीजन होता है, मैं कभी बाद में इसको क्लियर कर दूंगा। तो मैं ये बोला कि अभी लेटेस्ट खबर ये है कि रसिया जो है बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेने जा रहा है, क्योंकि वो जो वार चल रहा है बहुत लंबा चल रहा है, उसको जीतने के लिए पूरा बोल्ड डिसीजन ले रहा है। यही बोला ये आज का अभी का ये लेटेस्ट खबर है। तो इसको इस ढंग से आप यूज कीजिए, इससे पहले आप अलग ढंग से यूज करते होंगे, लेकिन मेरे दोस्त आज से यूज कीजिए अप टू द मिनट। आज का 7th वर्ड रहा, That is रई लड़ी। दिस इज RAILLERY। आर के ऊपर लकीर है और EI होता है ए, और ई का उल्टा और उसमें देखिए चिपक के एक लकीर जैसा खींचा वो र होता है, और आई होता है रई लड़ी। क्या पढ़े? रे लड़ी। दिस इज अ नॉन, इसका मतलब होता है लाफिंग, जोकिंग एट समवन। जैसे देखिए, यदि आपने लोग फ्रेंड सर्कल में रहते हैं तो ये सब लाफिंग जोकिंग पार्ट होता है फ्रेंडशिप का, इसलिए मैं बोला उसको बोल रहे हैं रेलड़ी। इससे पहले आप यूज नहीं करते होंगे, लेकिन इसको यूज कीजिए। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए, पहला एग्जांपल, दैट मूवी वाज फुल ऑफ रेलड़ी। मैंने कोई आप मूवी देखे, जो सिनेमा देखे, वो जो था पूरा जोक से, हंसी से भरा हुआ था, तो इसलिए मैं बोला कि दैट मूवी वाज फुल ऑफ रेलड़ी। And second example of this word, that is raillery and cracking joke, is the part of friendship. जैसे आप भी वाकिफ है, आप भी मानते हैं, जब आप चारों मैंने 10 दोस्त या दोस्त सब जब इकट्ठा हो जाते हैं, उसमें हंसी मजाक चलते ही रहता है, उस पर जोक करना, ये हंसना, ये पार्ट हो जाता है। इसलिए मैं बोला कि रेलरी एंड क्रैकिंग जोक इज द पार्ट ऑफ फ्रेंडशिप। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, बी सीरियस, ऑफन डूइंग रेलरी इज नॉट गुड इंडीड। मेरा ये कहना है कि आप सीरियस हो जाइए। आप हमेशा यदि आप ये जोक ही करते रहेंगे, लाफ ही एक दूसरे पे हंसते रहेंगे, तो हमेशा काम नहीं करता। मान लो कोई सीरियस काम कर रहे हैं, उस पर भी यदि आप ये कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए बोला बी सीरियस, ऑफन डूइंग रेलरी इज नॉट गुड इंडीड। इसको इस ढंग से यूज कीजिए। और आज का एक वर्ड रहा, दैट इज बैंटर। दिस इज, देखिए ई और ए मिल जाता है, ए होता है ए, ये आप बी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब बी पे जोर देना होगा, और ई का उल्टा, और ई का उल्टा लिखा हुआ रहता है तो अ होता है, और उसमें चिपक के जो लकीर जैसा है वो र होता है, तो इसको पढ़ेंगे बैंटर। ये दिस इज अ नॉन, इसका मतलब होता है टॉक इन अ ह्यूमरस वे। जैसे देखिए, ये जब ये नॉन भी होता है और ये भर्ब भी होता है। जब नॉन में मैंने बाय एंड लार्ज मीनिंग एक ही होता है, लेकिन यूजिंग थोड़ा अंतर हो जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, जब ये नॉन है, टॉक इन ह्यूमरस वे में है। जैसे पहला एग्जांपल दिया, रियली सुनील इज ए बैंटर पर्सन। मान लीजिए सही में जो सुनील जो है बहुत ही ह्यूमरस, मैंने आपको हंसी मजाक करने वाला आदमी है, कभी भी आप आदमी को दुखी नहीं रहने देता है, तो इसलिए मैं बोला उस तरह का उसका नेचर है। और जब ये भर्ब हो जाता है तो उसका अर्थ भी वही हुआ, लेकिन उसका यूजिंग देखिए। महेश एंड नीतीश
our two lovable student, उसी के बारे में बोल रहा हूँ. महेश एंड नीतीश always indulge in bantering. जैसे देखिए महेश और नीतीश बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, इसलिए हमेशा वो जो है हंसी मजाक इस समय लगे रहता है, इसलिए मैं बोला कि महेश और नीतीश ऑलवेज इंडल्ज इन बैंटरिंग. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एट दिस प्लेस बैंटरिंग इज नॉट अलाउड एट ऑल. मान लो कोई कहीं पे ऐसा जगह पे है जहां पे आपका ह्यूमरस चीज नहीं चलेगा, लाफिंग नहीं चलेगा, जोक नहीं चलेगा, इसलिए मैं बोला कि वहां पे मत कीजिए, इस जगह पे ये अलाउ नहीं है, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए. And Clarion call out down English to you all of. Please throw caution to the wind. Nothing will be will o' the wisp. Pay heed on what is said by Dan on English. जैसे देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अमटिन टाइम्स आई सेड, स्टिल आई एम सेइंग, यदि आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो जैसे लिखने में, बोलने में, ग्रामर में, एग्जाम से रिलेटेड, इवन कंपटीशन जैसे आपका जैसे CGL हो गया, NDA हो गया, एयरफोर्स, कोई भी तरह का दिक्कत हो तो गारंटी में मैं बोल रहा हूँ 100% गारंटी के साथ हम लोग रिजल्ट देते हैं, आपको एग्जाम में भी बहुत फायदा करेगा. प्लीज ट्राई टू फॉलो एज इट इज, सर्टेन गारंटी विद इन फ्यू डेज इटसेल्फ विल ट्रांसफॉर्म ऑल टुगेदर. चलिए आज का जितना भी वर्ड इसमें मैं यूज किया था सिचुएशन में पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ विद एग्जांपल्स. एक बार फिर से सिचुएशन पढ़ देता हूँ. Dashing of anything to anyone, really the upshot, most probably fund with jinx, tantrum, and sometimes matter become bad to worse up to the minute incident, which is about the raillery, as you know, banter, friendly talks, the rage, particularly among the friends. चलिए ये आज का सिचुएशन रहा. मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूँ, आप ये सिचुएशन पे गौर फरमाइए, इस पे वर्क कीजिए, अपना सिचुएशन बनाइए, इस वर्ड के साथ प्ले कीजिए, तब जाकर के वर्ड ये आपका अपना होगा. याद मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. प्रैक्टिस करने से ही आपको सब कुछ आएगा. तब आप इस पे काम कीजिए. तब तक के लिए बाय बाय.